नमस्कार दोस्तों आज जिस स्टॉक की चर्चा मैं आपके सामने करने वाला हूं उस स्टॉक का नाम आपको आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा। स्टॉक का नाम है डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। और ये एक ऐसा स्टॉक है जो आप कह सकते हो जिसने Q2 के नंबर जब दिए, आप ये कह सकते हो फिनोमिनल ग्रोथ। इवन ईयर ऑन ईयर अगर आप देखोगे तो कई कई जगह पे 100% से भी ज्यादा का जंप था। और लोगों के ऊपर जो एक बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन था क्योंकि डैम कैपिटल बहुत लंबे समय थे 200 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, उसमें एक शानदार जंप होती है। बट उसके बाद जब वो आप कह सकते हैं रिजल्ट का एक जो यूफोरिया था वो जाता है, स्टॉक में वापस से गिरावट होती है। और वो कितनी गिरावट होती है मैं आपको जरा दिखाता हूं। हम सिर्फ 6 महीने पहले चलते हैं। आप देखें ये रहा 6 अगस्त, और फिर वहां से स्टॉक जो रैली दिखाया 26% की, ठीक है, एक महीने के अंदर, 3-4 महीने में, ठीक है। फिर यहां से आप देखिए एक भयंकर गिरावट है। और जो मैं आपको बोल रहा हूं रिजल्ट का सेक्शन, आप ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं 10-12 दिन में, 10 दिन के अंदर 16% से भी ज्यादा की तेजी हुई थी स्टॉक में। बट होता क्या है उसके बाद होती है वापस से गिरावट। और ये रहा नवंबर के बाद से जो गिरावट, वो सीधा 17% ज्यादा गिरावट 18% में। तो पहली चीज 250 से लेकर के 260, ये 6 महीने में स्टॉक के लिए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस निकल के आया। और निचले स्तरों में सिर्फ आज नहीं, अगर मैं आपको एक साल पहले भी लेकर के जाऊं ना, तो एक साल में भी स्टॉक के लिए स्पेसिफिकली 200 रुपए बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है दोस्तों। और डैम कैपिटल में अगर आप निवेशित हैं, निवेश की सोच रहे हैं, 200 रुपए ये इतना बड़ा आप कहेंगे सपोर्ट है कि अगर वो एक बार टूटा ना तो फिर नो मैंस लैंड में ये चला जाएगा स्टॉक। फिर वहां से कहां बेस बनेगा इसके चांसेस कम हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे पिछले एक साल में 46% का जो कैपिटल है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका है। तो भाई एक्चुअली में चल क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन डैम कैपिटल एडवाइजर, कि आप इतना अच्छा नंबर देते हो उसके बाद एक सीरीज ऑफ गिरावट आपको सहनी पड़ रही है। और अब डैम कैपिटल के लिए देखो, निचले स्तर में तो मैं 200 की बात कर ही रहा हूं, ये बहुत लंबे समय से आप ये देख रहे हो ना, ये कंसोलिडेशन फेज में है। तो क्या Q3 में कुछ अच्छी चीजें हो सकती हैं? वो क्या चीज है जो डैम कैपिटल से निवेशकों को थोड़ा दूर रख रही है, डरा रही है? ठीक है, कुछ खबरें आई हैं, उस पर हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। डैम कैपिटल एडवाइजर के जो मैनेजमेंट है उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही थी। जब Q2 में एक बहुत शानदार जंप आया तो उन्होंने कहा था देखो, आप डैम कैपिटल जैसे स्टॉक को आप क्वार्टरली नंबर पे नहीं नाप सकते हो। आप इस तेजी को देख करके बहुत ज्यादा खुश हो सकते हो, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है। इसे लंबे फ्रेमवर्क में देखें। होता क्या है, कभी कभी कुछ जो डील्स हैं वो इस क्वार्टर्स में नहीं होती, वो आगे हो जाती हैं। और कभी कभी होता यह है एक ही क्वार्टर में बहुत सारी डील्स हो जाती हैं, जिसके कारण बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। लेकिन डैम कैपिटल ने ना एक बहुत फ्रस्ट्रेशन का माहौल बना रखा है, क्योंकि स्टॉक भाई साहब 400 का हाई था, इसने जो छुआ 200 रुपए, आज भी उसी लेवल में ट्रेड कर रहा है। और स्पेसिफिकली 200 से लेकर के 250 इसके रुपये इतना बड़ा रेंज रहा है। बीच बीच में छोटी मोटी आप जंप कह सकते हो आई है, बट मोर और लेस 200 से 250 के बीच डैम कैपिटल चल रहा है। बट डैम कैपिटल में आगे करना क्या है, वो निवेशकों के लिए जो सोच रहे हैं, फ्रेश एंट्री के लिए, जो एवरेज के लिए सोच रहे हैं, ठीक है। मैं बता दूं आपको, प्योरली डेटा फ्रंट में ये वीडियो होगी। आपको कोई आप कह सकते हैं ये कि जो आपके दोस्त हैं जिनको डैम कैपिटल एडवाइजर में वीडियो देखना चाहते हैं, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इससे चैनल की ग्रोथ होगी, हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा। ओके, आते हैं। ये एक कॉमन फ्रस्ट्रेशन रही है इन्वेस्टरों की कि जब कंपनी रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर पोस्ट करती है और सिर्फ यही देखने के लिए कि स्टॉक गिर रहा है। और डैम कैपिटल एडवाइजर की लिमिटेड की जो सिचुएशन है, ये क्लासिक एग्जांपल है गुड फाइनेंशियल रिजल्ट वर्सेस पुअर स्ट्रक्चरल सेंटिमेंट। और ये जो पुअर स्ट्रक्चरल सेंटिमेंट है, यही सब प्रॉब्लम की जड़ है। क्या देखो, वाइल Q2 का रिजल्ट वर इंडीड स्टिलर, नेट प्रॉफिट 141% बढ़ गया था, 252 करोड़, और रेवेन्यू में 69% जम था, लेकिन स्टॉक अभी भी स्ट्रगल कर रहा है और ट्रेड कर रहा है सिग्निफिकेंटली बिलो इट्स आईपीओ प्राइस और 52 वीक लो, 52 वीक हाई। तो रीजन क्या है? सबसे पहला मैसिव टैलेंट, और ये सबसे बड़ा मैं कहूंगा नेगेटिव पॉइंट है, मैसिव टैलेंट चर्न, यानी द पीपल रिस्क। जो बड़े जो आप कह सकते हैं क्योंकि देखो ये एक कैपिटल कंपनी है, तो यहाँ बहुत ही हाईली टैलेंटेड लोग चाहिए,
क्योंकि यहाँ फैक्ट्री काम नहीं आता, यहाँ दिमाग का काम आता है। और इन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो प्राइमरी एसेट रहता है, ये रहते हैं इनके डील मेकर और इनका रिलेशनशिप। और जब से स्टॉक लिस्ट हुआ है ना 2024 में, डैम कैपिटल ने ना बहुत बड़े बड़े हाई प्रोफाइल एक्सोडस देखे हैं सीनियर लीडरशिप में। यानी जब ये आईपीओ आया था तब जो इनकी मैनेजमेंट थी वो काफी हद तक जा चुकी है। और यहाँ पे क्या है, द एग्जिट रिपोर्ट्स के इंडिकेट कर रही हैं कि एटलीस्ट 8 सीनियर एग्जीक्यूटिव, जिसमें मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जैसे कामराज नेगी जी, आलोक मलपानी जी और आलोक चौहानी जी, वो छोड़ चुके हैं विद इन अ ईयर ऑफ द आईपीओ। फिर इन्वेस्टर कंसर्न क्या है, मार्केट को ये डर है कि इफ द स्टार्स, भाई साहब वो बड़े बड़े स्टार जो डील लाया करते थे, अगर वही कंपनी को छोड़कर ये चले जाएंगे तो जो करंट स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है वो ट्रांसलेट ना हो पाए जो फ्यूचर लॉन्ग टर्म ग्रोथ की लोग बात कर रहे थे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा रिस्क डैम कैपिटल का वो है टैलेंट एक्सोडस। फिर है दूसरा सेल ऑन न्यूज एंड पोस्ट आईपीओ करेक्शन। देखो स्टॉक ने क्या देखा, एक मैसिव 82 टाइम ओवर सब्सक्रिप्शन आईपीओ में, जिसके कारण एक बहुत ही हाई लिस्टिंग शेयर प्राइस भी हुई। फिर क्या होता है, अब भाई इतनी आपसे हाई लिस्टिंग हुई है, एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होगी, हाई एक्सपेक्टेशन, बट मच ऑफ द ग्रेट Q2 रिजल्ट was likely already priced into stock by optimistic investor। और जब रिजल्ट फाइनली अनाउंस हुआ, बहुत से ट्रेडर ने इसे सेल ऑन न्यूज की बात कही और अपनी पोजीशन से निकल गए दोस्तों। फिर करेक्शन फ्रॉम हाई, देखो स्टॉक ने हाई हिट किया था 456 रुपीज का और लगभग 50% तुरंत करेक्ट हो गया। अब दिस इज ऑफन सीन इन आईपीओ, जहां पर जो इनिशियल वैल्यूएशन रहती है वो अनसस्टेनेबल रहती है रिलेटिव जो ब्रॉडर मार्केट है। तो ये भी एक इशू था कि भाई कुछ ज्यादा ही इनसे उम्मीद कर की थी और वैल्यूएशन को स्ट्रेच कर दिया गया था। फिर आता है तीसरी चीज, रेवेन्यू वोलेटिलिटी। देखो आप यहां देखोगे द लंपी नेचर ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, क्वार्टर टू कॉन्ट्रैक्ट, डैम कैपिटल एक्सट्रीमली वीक नंबर शो किया क्वार्टर 1 में, नेट प्रॉफिट नियरली जीरो, प्रॉफिट फ्लैट हो गई थी। और बट जो क्वार्टर 2 रहा उसमें रिकॉर्ड रिकवरी हुई। तो इन्वेस्टर वेरी ऑफ, ये जो वॉलेटिलिटी से ना कहीं इन्वेस्टर डर गया और एक सिंगल बैड क्वार्टर इन दिस सेक्टर कैन वाइप आउट सेंटिमेंट, और जो पूरे आपने एक क्वार्टर में चेंज किया था। लेकिन देखो इसके मैंने ऑलरेडी बात कही हुई थी कि खुद मैनेजमेंट ने ये बात कही थी कि प्लीज इसे एक क्वार्टर के बल्कि ना देखें, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ की बात करें। फिर स्टॉक ब्रोकिंग डिक्लाइन, देखो जबकि जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेगमेंट है वो 129% बढ़ा क्वार्टर 2 में, स्टॉक ब्रोकिंग सेगमेंट वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब एक डिक्लाइन की ओर बढ़ रहा है रेवेन्यू तरफ में। ये क्या सजेस्ट करता है कि कंपनी अब बहुत ज्यादा अपनी जो निर्भरता है वो बढ़ा रही है वन ऑफ डील फी से रेदर देन ब्रोकरेज इनकम। देखो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से पैसे आना इट्स वेरी गुड क्योंकि बहुत अच्छे पैसे आते हैं, लेकिन जो ब्रोकरेज से पैसे आते हैं वो स्टेडी पैसे देती है आपको, वो धीरे धीरे लगातार आपको पैसे देती है और यहां से एक रिकरिंग मनी आती है, जहां इन्वेस्टमेंट बैंकिंग वन टाइम आपको फी ला के देती है। तो ये दो और चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। फिर टेक्निकल और मार्केट सेंटिमेंट क्या है, देखिए पहला बिलो आईपीओ प्राइस, कंपनी ट्रेड कर रही है अपने आईपीओ प्राइस से नीचे जो लगभग 283 रुपीज था, और अब ये क्या क्रिएट किया है, एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, जहां पर जो नए इन्वेस्टर हैं वो बहुत ज्यादा डरे हुए हैं इस गिरते हुए चाकू में एंट्री करने के लिए। अब ये मेटाफोरिकली बात कर रहा हूं, और वो आईपीओ इन्वेस्टर ट्रैप फंस चुके हैं एज सून एज देयर इज अ माइनर रिकवरी। ठीक है, तो जो कमजोर हाथ हैं वो धीरे धीरे निकल रहे हैं। फिर ई शॉप प्रेशर, जो कंपनी की सकते ई शॉप है, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन हैज अ स्ट्राइक प्राइस ऑफ 255 रुपए, दैट इज करेंटली हायर देन द मार्केट प्राइस। यानी जो ई शॉप आपने दिया वो मार्केट बहुत हाई दिया, और ये कौन डीमोरलाइज करता है, रिमेनिंग स्टाफ को, और इससे होता क्या है, दैट कैन क्रिएट फर्दर कंसर्न अबाउट इंटरनल स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ई शॉप का भी प्रेशर रहा। तो आप जब देखते हो ना कि भाई टेबल समरी क्या कह रही है, समरी टेबल, तो देखो टोटल इनकम में नो डाउट जंप था 69%, नेट प्रॉफिट में तो 140%, नेट प्रॉफिट मार्जिन 48.7%, शानदार जंप था। तो बॉटम लाइन क्या कहता है, देखो मार्केट जो है ना वो करेंटली वैल्यू करता है डैम कैपिटल को लीडरशिप स्टेबिलिटी पे रेदर देन जस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट। देखो डैम कैपिटल को सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा डर मुझे भी लगता है, वो है इनकी टॉप मैनेजमेंट को।
इनको अपनी टॉप मैनेजमेंट को जल्द से जल्द आप कह सकते हैं स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। स्ट्रिक्ट मेरा कहने का मतलब है वो ना छोड़ के जाएं, ऐसे कुछ माहौल बनानी चाहिए, या जो कह सकते हैं जो क्वार्टरली नंबर आगे की बात करती कही जाती है इन्वेस्टर कॉल में, या अपनी तरफ से कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए कि भाई नहीं होंगी, जो टॉप मैनेजमेंट है वो नहीं जाने वाली, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको देना पड़ेगा। और रेदर देन जस्ट क्वार्टरली प्रॉफिट, अंटिल द मैनेजमेंट कैन प्रूव दैट जो टीम है वो अब स्टेबलाइज हो चुकी है और जो डील पाइपलाइन है वो बहुत मजबूत है, विदाउट डिपार्टिंग सीनियर डील मेकर। यानी जो बड़े बड़े डील आपको मिल रहे हैं वो आदमी अक्सर आगे तक जुड़ा रहना चाहिए। भाई सिंपल चीज़ है, जो सिर्फ कंपनी कुछ नहीं होती, कंपनी के एम्प्लॉय कंपनी को बहुत अच्छा बनाते हैं, एटलीस्ट बहुत बड़ा चंक तो वही होता है। तो जो लोग आपको डील ला करके दे रहे हैं अगर वही तुरंत निकल जा रहे हैं तो भाई फ्यूचर को लेकर के प्लस सेंटिमेंट और इंटरनल स्टेबिलिटी को लेकर के सवाल तो उठेंगे ही, ठीक है। और यही कारण है द स्टॉक में कंटिन्यू टू फेस प्रेशर। और मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि 200 रुपए ये इतना बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, अगर ये टूट गया ना भाई साहब तो फिर डैम कैपिटल कहाँ जाके रुकेगा किसी को नहीं पता, ओके। और उसी के विपरीत अगर टॉप मैनेजमेंट लगातार आप कह सकते हैं इनके साथ रहती है और कुछ बहुत बड़ी बड़ी डील्स होती हैं तो फिर वो एक बहुत पॉजिटिव साइन होगा जिसका इंतजार निवेशक बहुत लंबे समय से कर रहे हैं दोस्तों। तो ये छोटी सी एनालिसिस आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करके चैनल सबसे जरूर कीजिएगा। ये सूर्यकांत है, जय हिंद।